हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल और आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की लेक्चर सीरीज में हम टॉपिक लेकर आए हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ साथ में उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही नीडी होती है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आखिर में क्या है। तो प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मीन्स प्लानिंग का मतलब होता है कि हम एडवांस में ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। इट इज अ बेसिक वन ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन। जैसे मैनेजरियल के आपको पता ही होंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग उसमें फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग होता है। इट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्यूचर। तो ये क्या है? प्लानिंग की फ्यूचर को हम डिटरमाइन कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप फैमिली में कहीं भी घूमने का प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप प्लान करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कितना आपका बजट रहेगा, कौन कौन साथ जाएगा। तो ये सब क्या है? ये प्लानिंग का पार्ट है। इट्स अ प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इट इज अ प्रोसेस by which an organization ensures that it has right number and right kind of people at right place and at right time। इसका मतलब है मीन्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब हम प्लानिंग किसकी कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स की कर रहे हैं। तो ये कहाँ होगी? ऑर्गेनाइजेशन में होगी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में होगी। तो इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि उसके पास राइट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या एम्प्लॉइज अवेलेबल होने चाहिए। मीन्स जितने एम्प्लॉइज की जरूरत है उतने एम्प्लॉइज अवेलेबल होने चाहिए। राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट काइंड का मतलब जो स्किल्स चाहिए, जो स्पेसिफिकेशंस चाहिए, वो स्किल्स स्पेसिफिकेशंस कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए। एट अ राइट प्लेस, राइट प्लेस का मतलब कि कहाँ जरूरत है, किस जॉब पोजीशन पर नीड है, तो उस जॉब पोजीशन पर एम्प्लॉय की नीड या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एट द राइट टाइम मीन्स कब चाहिए, किस टाइम पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों का पूरा प्रोसेस कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नाउ दूसरी डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। इसको मैन पावर प्लानिंग भी कहा जाता है। मैन पावर प्लानिंग मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्यूचर मैन पावर नीड्स एंड टू हेल्प मैनेजमेंट इन बीइंग प्रोएक्टिव। मीन्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या मैन पावर प्लानिंग डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर तो करती है कि कितने मैन पावर की हमें फ्यूचर में नीड है, और साथ साथ में ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है प्रोएक्टिव बनने में, यानी पहले से डिसीजन ले ले कि क्या करना है और कैसे करना है। नाउ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग द गैप बिटवीन द अवेलेबल मैन पावर एंड द फ्यूचर नीड्स। मीन्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का काम क्या होता है कि वो जितनी हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है और जितनी की हमें नीड है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उस गैप को देखती है और उसे फिल करती है। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नाउ हम डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस by which an organization ensures that it has right number and right kind of people at the right place and at the right time। यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये एंश्योर करती है कि उसके पास राइट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होने चाहिए, राइट काइंड ऑफ पीपल होने चाहिए, राइट प्लेस पर होने चाहिए और राइट टाइम पर होने चाहिए। कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली completing those tasks that will help the organization to achieve its overall objectives। यानी वो बंदे, वो एम्प्लॉइज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैपेबल होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के वो टास्क पूरा करने में जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। तो ये है डेफिनेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। नाउ पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, क्यों की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? तो सबसे पहला पर्पस है इसका टू मीट आउट ऑर्गेनाइजेशन नीड ऑफ पर्सोनील विद नेसेसरी क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड। यानी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पर्सोनील की नीड है
तो वो नीड पूरी की जा सके, साथ साथ में क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, कितनी नॉलेज चाहिए, कितनी एक्सपीरियंस चाहिए, कैसा उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए, तो ये सारी चीजें चेक की जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग पर्सोनील को हायर किया जाता है। नाउ सेकंड इज नीड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सोनील, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में पर्सोनील को रिप्लेस करना है, जैसे कि ओल्ड एम्प्लॉइज हो गए हैं या फिर रिटायर्ड हो गए हैं या फिर डिसेबल्ड पर्सोनील है, उनकी जगह अगर रिप्लेस करके नए एम्प्लॉइज रिप्लेस करने हैं तो वो भी काम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर होता है। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आइडेंटिफाइज गैप। गैप मतलब डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप देखते हैं कि कितनी एम्प्लॉइज की डिमांड है और कितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी है यानी सप्लाई है, तो जो गैप है वो आइडेंटिफाई करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट इज टू मीट नीड्स ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड हो रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है या डाइवर्सिफाई कर रही है, तो उस कंडीशन में उसे एम्प्लॉइज की नीड होती है, तो एम्प्लॉइज की नीड होगी तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी होगी। तो ये क्या हुआ, पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नाउ नेक्स्ट इज human resource planning is useful in anticipating cost of human resource which facilitates budgeting easier। यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करती है कि जब भी हम प्लान कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स के लिए, तो वो कितनी कॉस्ट एम्प्लॉइज पर आएगी ये एंटिसिपेट करती है। ये हेल्प करता है उसको बजट बनाने में कि कितना बजट हमारा होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। नाउ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड हो रही है या फिर डाइवर्सिफाई की जा रही है, मींस क्या उसका ऑब्जेक्टिव है आगे का, तो ये चीजें चेक की जाती हैं। उसके बाद देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एचआर की नीड कितनी है, यानी फोरकास्टिंग ऑफ एचआर नीड देखी जाती है, यानी डिमांड कितनी है हमें एम्प्लॉइज की, तो ये चेक किया जाता है। देन ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्ट, कितनी अवेलेबिलिटी हमारे पास है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अवेलेबिलिटी है एम्प्लॉय। देन ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्रामिंग की जाती है। ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्रामिंग का मतलब गैप, डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो देखा जाता है, उसे बैलेंस किया जाता है, बैलेंस द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। देन एचआर इम्प्लीमेंटेशन प्लान किया जाता है, मीन्स प्लान डिजाइन किया जाता है, प्लान बनाया जाता है कि अगर हमारे पास डिमांड है एम्प्लॉइज की तो उसे कैसे फुलफिल किया जाए, और अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है एम्प्लॉइज की या एचआर की तो कैसे उसे यूज किया जाए, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया जाता है। लास्ट इज कंट्रोल एंड इवेल्युएशन। कंट्रोल एंड इवेल्युएशन में बजट चेक किया जाता है, जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे वो स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं कि उनके अकॉर्डिंग वर्क या प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो टारगेट था वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये चीज कंट्रोल एंड इवेल्युएशन में की जाती है। और अगर एम्प्लॉइज की डिमांड ज्यादा है या एम्प्लॉइज की अगर नीड है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किया जाता है। और अगर एम्प्लॉइज की सप्लाई ऑलरेडी अपने पास है तो उस कंडीशन में रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग यानी हायरिंग रोक दी जाती है, ले ऑफ किया जाता है एम्प्लॉइज का, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम उन्हें दी जाती है, आवर्स रिड्यूस किए जाते हैं। तो ये पूरा कहलाता है प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो इसे हम फिर से स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। दैट आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स, ये आप समझ ही गए होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या प्लान्स हैं, ये देखा जाता है। एचआर डिमांड फोरकास्ट की जाती है कि कितनी एम्प्लॉइज की डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन असेसिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ मैन पावर, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल कितनी सप्लाई है यानी कितनी अवेलेबिलिटी अपने पास है। देन एचआर प्रोग्रामिंग की जाती है जिसमें मैन पावर गैप को देखा जाता है। आफ्टर दैट एचआर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है जिसमें एक्शन प्लान को डिजाइन किया जाता है ताकि जो गैप था वो ब्रिज हो सके, फिल हो सके। लास्ट इज कंट्रोल एंड इवेल्यूशन ऑफ एचआर प्लान, कि जो टारगेट्स, स्टैंडर्ड्स, बजट सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ह्यूमन रिसोर्स का प्रोसेस चल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ ये कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डिमांड फोरकास्टिंग मेथड्स क्या होते हैं और सप्लाई फोरकास्टिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और इसी तरीके से हमारे वीडियोस के साथ आप बने रहें। इसके लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।